हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स से कैसे हैकिंग से बचते हैं। तो उसके 10 बातें। चलिए, पहला है कि अब तो डिजिटल पेमेंट से आप लोगों को बहुत सारी काम करना पड़ रही है। इस स्थिति में आपको हैकिंग के फ्रॉड से आप फंस सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बात ध्यान रखना होगा। तो चलिए, क्या क्या बात है। लेटेस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अब अपना मोबाइल या लैपटॉप या पीसी में आप जो सॉफ्टवेयर है तो उसको आप लेटेस्ट वर्जन अपडेट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। फ्री एंटीवायरस, फ्री शेयर, फिशिंग और मेलवेयर और ट्रोजन से ही बचा सकते हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब इसलिए ये थोड़ा ध्यान से ये सिक्योरिटी आप खोज सकते हैं। इसके बाद है सभी सॉफ्टवेयर के लिए आप ऑटो अपडेट कीजिए। आपका सिस्टम में जो एंटीवायरस प्रोटेक्शन है उससे आप ऑटो अपडेट कीजिए। इतना ही नहीं, आपका सिस्टम में दूसरे सभी सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कीजिए टाइम से टाइम। और नहीं है तो आप आपके सॉफ्टवेयर को ऑटो अपडेट के मोड में रख दीजिए। इसके बाद है एन्क्रिप्शन। किसी भी वेबसाइट को अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा डालने से पहले चेक कर लीजिए कि वेबसाइट एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं। एन्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके ज़रिए किसी भी डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि नेटवर्क में ट्रैवल करने समय आपको डेटा को कोई नुकसान ना हो जाए, फिर वही चोरी ना हो जाए। ऐसे चेक करें कोई वेबसाइट एन्क्रिप्टेड है कि नहीं। यूआरएल चेक करें आपका। अगर यूआरएल में HTTP है, मतलब आप जो वेबसाइट सर्च कर रहे हैं उसमें देखिए HTTP है कि नहीं। और HTTPS मतलब है सिक्योरिटी। अगर यूआरएल में दाईं तरफ बंद ताले का निशान है तो ये वेबसाइट ज़्यादा सुरक्षित है। इसके बाद अलग अलग पासवर्ड। आप आपका हर ट्रांजैक्शन के लिए कॉमन पासवर्ड ना इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी हैकर को आपको एक पासवर्ड का एक्सेस मिल जाता है तो सभी आपको अकाउंट को हैक कर सकते हैं। तो आप हर अकाउंट के लिए आप अलग अलग पासवर्ड चुनिए। ऐसे कि जीमेल, ट्विटर, फेसबुक, उसमें भी आप अलग अलग पासवर्ड रखें। इसके बाद है कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन। यदि कोई वेबसाइट आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देता है तो वो बेहतर विकल्प है। इसके फ़ायदा ये है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना होता है। इससे आपको अकाउंट की जानकारियाँ की हैक होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाती है। बहुत सारे लोग कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ वेरिफिकेशन का गुजरना पड़ता है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए ये विकल्प जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ऑफर्स से डील करना। आपके पास बहुत सारे ऑफर्स के लुभावनी मेल आते हैं। ये मेल कूपन या फिर किसी अन्य प्रकार का ऑफर देते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप कोई तरह का डिस्काउंट ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि सीधे रिटेलर की वेबसाइट पर जाकर ही अपने जानकारियाँ डालें। किसी कूपन लिंक में आपका जानकारी मत डालिए, यह बहुत असुरक्षित है। इसके बाद वेबसाइट का डिजिटल सर्टिफिकेट चेक कर। किसी भी रिटेलर या मर्चेंट वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले उस वेबसाइट का डिजिटल सर्टिफिकेट जरूर देख लें। एक वेबसाइट का डिजिटल सर्टिफिकेट वेबसाइट का वैधता का दर्शाता है। वेरीसाइन जैसे इंडिपेंडेंट सर्विस इस तरह की वैधता के बारे में बताते हैं, जो किसी भी वेबसाइट का यूज करने वाले यूजर को उसके सही और गलत होने का बारे में बताया। इसके बाद पब्लिक कंप्यूटर या का इस्तेमाल करने से बचें। इंटरनेट पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका पर्सनल कंप्यूटर या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे फ़ोन या टैबलेट का इस्तेमाल करें। कभी कोई पब्लिक कंप्यूटर या किसी दोस्त का मोबाइल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग ना करें। यदि आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रही है तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। किसी भी पब्लिक वाईफाई पर
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करने चाहिए। इसके वजह कॉन्फिडेंशियल जानकारी चुराने वाले फिशिंग ईमेल से बच सकते हैं। आपके बैंक या फिर किसी थर्ड पार्टी द्वारा किया गए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मेल से बचे जो आपको सेंसिटिव जानकारी मांग रही है। बहुत सारे लोग इस तरह का मेल के झांसे में आकर समय समय पर अपना पैसा गंवाते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बैंक ईमेल के जरिए कभी आपको ग्राहक से उसकी सेंसिटिव जानकारी नहीं मांगता है। इसके बाद ब्रांडेड मार्केट से आप खरीदारी करें। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने समय इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ब्रांडेड मर्चेंट से ही खरीदारी कर रही है। कोई सारे छोटे वेंडर बहुत ही कम सिक्योरिटी के साथ मार्केट में ऑपरेट कर रही है, जिन पर कोई भी ट्रांजैक्शन करने का मतलब खुद की जानकारी का खतरे में डालना। मर्चेंट के प्राइवेसी पॉलिसी का भी विशेष ध्यान रखें। कई बार कंपनी आपको पर्सनल जानकारी दूसरी मार्केटिंग या रिसर्च कंपनी के साथ शेयर करती है, पॉलिसी बना लेती है जिनके बारे में आपको पता नहीं चलती। तो आप आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करने से पहले कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में प्लीज़ ये सारे बात ध्यान रखिए और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।